भारत का दिल मध्य प्रदेश और यहाँ शिप्रा नदी के किनारे बसा शहर उज्जैन, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। प्राचीन काल में इस शहर को अवंतिका नगरी के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में ऐसा प्रतीत होता है कि शिव कण कण में हो। या मैं कहूँ कि इस शहर की कल्पना मात्र ही आपको महादेव के दर्शन होना संभव है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उज्जैन के कुछ ऐसे धार्मिक स्थल लेके जाऊंगा जो अपने ही आप में काफी विशाल और अद्भुत हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठद्दशाङ्गुलम् तो हमारी यात्रा शुरू होती है मंगलाथ मंदिर से। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली पर मंगल भारी रहता है वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं। ये तो देश में मंगल भगवान के काफी मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। तो मंगलनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग आगे चल बढ़ते हैं शहर के संरक्षक देवता काल भैरव के मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त महाकाल दर्शन के साथ भैरवपुर स्थित काल भैरव मंदिर में बाबा के दर्शन करता है उसके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ की अनोखी बात कि बाबा को प्रसाद के स्वरूप में मदिरा यानी कि शराब का प्रसाद चढ़ा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सभी ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबा की मूर्ति इतनी आकर्षित है कि उनके दर्शन पात्र ही आपका मन स्थिर और शांत होना निश्चित है। अब मंगलनाथ और काल भैरव मंदिर के बारे में शायद पहले भी आपने कभी सुना हो, लेकिन अभी हम चलते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ऐसा बताते हैं कि एक राक्षस को मारने के लिए महादेव ने अपने 84 रूप धारण किए थे और उसे मारने के बाद वही 84 रूप भगवान के अंश के रूप में उज्जैन में समर्पित हो गए। और उन्हीं में से एक है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। भगवान को एक पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, गुड़, हल्दी की गांठ, सिक्के, इन सबकी पोटली बनाकर भगवान चढ़ाने से सारा कर्ज यानी कि ऋण माफ हो जाता है। और इस मंदिर के सौंदर्य को वाकई में बताना असंभव है, क्योंकि असल में जगह किसी काल्पनिक रूप से कम नहीं। उज्जैन वैसे तो एक ही ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन यह हर प्राचीन चीज का एक अलग ही महत्व है। अब शाम हो गई है, हम लोग आगे चल पड़ते हैं रामघाट की तरफ। रामघाट ये वही घाट है जहाँ भगवान श्री राम ने स्वयं अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था, और तभी से रामघाट पर अपने पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हर रोज यहाँ 6:30 से 7:30 के बीच शिप्रा आरती भी होती है, जो कि अपने ही आप में एक दिखलायक नजारा होता है। अब हमारी यात्रा का अंत आ चुका है, और जहाँ पर अंत वहाँ महादेव। रामघाट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकाल मंदिर और महाकाल लोक, और इसे देखने के बाद मेरी आंखें चकाचौंध सी हो गई। यहाँ पर स्थित हर एक मूर्ति की अपनी गाथा है, और इस दृश्य को मैं शब्दों में तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो महादेव का नाम लेके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने उस दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर करिएगा उनके साथ आप उज्जैन अवश्य आने वाले हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे मैं किसी एक नए सफर में। जब तक के लिए हर हर महादेव।